तो बेसिकली जो कांशीराम ने जब बात शुरू की थी, तो वो इस चीज़ को समझ गया था कि भाई ये कास्ट, ना तो कास्ट से हम एस्केप कर सकते और ना ही हमारे पास नंबर्स हैं। जो वर्ड बहुजन वो लाया था, इसलिए लाया था। लेकिन बहुजन को सब्सटेंटिव कैटेगरी बनाने के लिए, जिसके साथ लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे कि भाई मैं भी बहुजन हूँ, वो भी बहुजन है, ये भी बहुजन है, उसके लिए बहुत जद्दोजहद चाहिए, उसके लिए मोबिलाइजेशन चाहिए। हुआ क्या, उसके बाद जब पावर आ गया मायावती के पास, उसने उसको इंस्ट्रूमेंटलाइज कर दिया। पॉलिटिकल मूवमेंट की बात जो किया करती थी पहले, अलायंस बनाने की, वो उसके बाद हाँ भाई ये क्या नाम है, जाटव है, ये वाल्मीकि है, इनको 2 सीट दे देते हैं, इनको 3 सीट दे देते हैं। अगर वो वाल्मीकि को बीजेपी वाले 5 दे रहे हैं तो वो उसके पास जाएगा। आपका कोई आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन, जो आपने बात की, अलायंस बिल्डिंग के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए, अलायंस बिल्डिंग के लिए आपको एक ड्रीम चाहिए, एक सपना चाहिए, अलायंस बिल्डिंग के लिए आपको एक जो अंबेडकर बात करते थे फ्रेटर्निटी की, फ्रेटर्निटी कैसे कल्टीवेट करोगे, वो सोशली पहले कल्टीवेट करनी पड़ेगी। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को इकट्ठे बिठा के खाना खिलाओ, बात कराओ, एक दूसरे के साथ नया एक वो कह ले जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उस तरह से करना पड़ेगा। तो आज तो देश में वो सब तो हो ही नहीं रहा, रिवर्स में जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात, गंगा उल्टी बह रही है, इसीलिए तो बात कर रहे हैं आप मेरे साथ। तो गंगा उल्टी बह रही है इसीलिए मतलब जैसे आपने आर्टिकल भी लिखा जो सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससीज या एसटीज की बात है, तो वो आप मतलब कैसे देखते हो? मुझे वो थोड़ा नहीं, उसका 2 चीजें हैं, मैं बड़ा क्लियर हूं उसके बारे में। एक तो ये कि कोई भी स्टेट पॉलिसी जो है वो आइडेंटिटी बनाने के लिए नहीं होती। स्टेट पॉलिसी होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। स्टेट का जो काम ये है कि वो डिसएग्रीगेट करे, उसको बिखराना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई इस सेक्शन को नहीं मिल रहा, उसको मिल गया, बहुत है, अब 3 जनरेशन देख लिया, इसको इसके लिए रहने दो, उसमें चेंज कर दो। हमारा स्टेट कास्ट के साथ एंगेज नहीं करना चाहता। मेरे को बना दे, मैं कास्ट कमीशन बना के दूंगा हर स्टेट के लिए, आप डेटा इकट्ठा कीजिए हर 5 साल के बाद। अगर आपको लगता है ये सब कोहोर्ट जो है ये पर्टिकुलर कास्ट में पिछले 3 जनरेशन में ठीक ठाक कर रहा है, इनके लिए रिजर्वेशन रहने दो IITs में, इनके लिए रिजर्वेशन रहने दो टॉप क्लास जॉब में, बाकी सब में खत्म कर दो ताकि वहां दूसरे आ सकें। प्रेजुडिस है इनके अगेंस्ट, क्रीमी लेयर कोई नहीं होती। जब क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, जो जज करते हैं थोड़े बहुत, 2-3 ने किया उसमें, वो बिल्कुल, क्योंकि जब आप नौकरी के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे कॉर्पोरेट सेक्टर में, वहां पे आपकी आइडेंटिटी देखेंगे। सो दीज आर 2 थिंग्स, वन इज पॉलिसी लेवल पे फ्रेगमेंटेशन, उनको सब क्लासीफाई करना बड़ा जरूरी है ताकि उसका बेनिफिट आगे जा सके। अब जो ST कैटेगरी है उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको जाता है? मीनाज हैं, नेगीज हैं, सारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। अब दीज आर प्रिविलेज कैटेगरीज। अब किन्नौर पूरा का पूरा जो एरिया है, रीजन है, उसको उन्होंने शेड्यूल्ड रीजन बना दिया, एवरीवन बिकम्स ST देयर। अब नेगी वहां पे राजपूत हैं, तो उनको भी ST स्टेटस मिल जाता है। मेरे तो भाभी है नेगी, तो वहां पे जो दलित है वो उसने प्रोटेस्ट किया, यार मेरे को भी तुम ST कह रहे हो, इसको भी ST कह रहे हो, ST की सारे, तो सरकार को उसको फिर ऑप्शन देना पड़ेगा, चलो ठीक है तुम बताओ क्या करना चाहते हो, कह दीजिए हमारे को तो SC में डाल दो। इस तरह का एंगेज करना पड़ेगा आपको लोकल लेवल पे। अब STs का सब क्लासिफिकेशन करना SC से भी ज्यादा जरूरी है, कि जो आपका एक्चुअल ST है, जो सेंट्रल इंडिया वाला, भील्स हैं, ये सारे जो छत्तीसगढ़ झारखंड के, उनके पल्ले कुछ नहीं है यार। हाँ, वो बेचारे वही पहले भी उनके पास थोड़ी जमीनें थी, वो भी जा रही हैं उनकी, सारे के सारे। यहाँ JNU में एडमिशन देखिए, नॉर्थ ईस्ट वाले होंगे या ये जो प्रिविलेज ST होंगे। तो यादव जो है, यादव में से बहुत सारी जातियां यादवों की बहुत नीचे हैं, सारे यादव प्रिविलेज नहीं है। तो ये सब क्लासिफिकेशन एट पॉलिसी लेवल इज वेरी नेसेसरी।